को पूरा स्टडी कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं. सो विल शैल डिस्कस ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. The heading is the disorders of the digestive system. The inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection. Intestine में जो inflammation होता है वो एक common बीमारी है. Ailment मतलब common तकलीफ है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है. बैक्टीरिया और वायरस इंटेस्टाइन के या स्टमक के पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पे शुरू हो जाता है इन्फ्लेमेशन. द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन. यानी कि जो इन्फेक्शन है वो पैरासाइट की वजह से भी होता है और पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहता है. तो कौन कौन से पैरासाइट हो सकते हैं? टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड पिन वॉर्म. ये सभी के सभी पैरासाइट हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं और अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन कर सकते हैं. उसकी वजह से इंटेस्टाइन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन. अब हम यहाँ पढ़ते हैं पहला डिसऑर्डर, दैट इज जॉइंटिस. जॉइंटिस में बेसिकली क्या होता है, जो बाइल पिगमेंट्स हैं बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन वो प्रॉपरली बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते. ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब लीवर अफेक्टेड रहता है. अब यहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या दिखाई देती है कि स्किन के नीचे पिगमेंट्स का डिपॉजिशन हो जाता है और पिगमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से आँख और स्किन और नाखून येलो कलर के दिखाई देते हैं. द लीवर इज अफेक्टेड. यहाँ पे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर अफेक्ट हो जाता है. स्किन एंड द आई कलर टर्न येलो. स्किन आई टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स के डिपोजिशन के कारण पीला हो जाना आंखों का रंग और स्किन का रंग, जिसको कहते हैं जॉइंटिस. नेक्स्ट है वॉमिटिंग. वॉमिटिंग क्या है? इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट फ्रॉम माउथ. यानी कि स्टमक कंटेंट का माउथ के रास्ते से बाहर निकल जाना. सरल भाषा में बोले तो उल्टी होना इज वॉमिटिंग. वॉमिटिंग हमारे ब्रेन का सेंट्रल कंट्रोल करता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा. यहाँ पे हाइंड ब्रेन है. हमारे हाइंड ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा. वो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर है, यानी कि वो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है. जब एक पर्सन को वॉमिटिंग आने वाली होती है तो उसका मन घबराता है, यानी कि वॉमिटिंग आने से पहले नौसिया होने लगता है. सो इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. द रिफ्लेक्स एक्शन. वॉमिटिंग क्या है? एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है. अब यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिनको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं और ये किसी न किसी पार्ट से कंट्रोल्ड रहते हैं. जैसे इट इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर एंड द सेंटर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. नॉर्मली मेडुला भी बोल देते हैं. अ फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग आने से पहले नॉसिया फीलिंग होने लगती है. नेक्स्ट इज डायरिया. डायरिया में क्या होता है? जो बोल मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है. सो द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोल मूवमेंट इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया. यानी कि जो फीकल मैटर है उसमें पानी ज़्यादा डिस्चार्ज होता है. रीज़न क्या है कि जब पानी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो नेचुरल सी बात है वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हुआ है. तो जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो फीकल मैटर में ज़्यादा वाटर का इजेशन या डिफिसिकेशन होता है. सो इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. यानी कि ये वाटर का जो इसमें एब्जॉर्प्शन है वो ढंग से नहीं हुआ. फीकल मैटर में वाटर कंटेंट ज़्यादा है. कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन में भी जो बोल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो फीकल मैटर है द फीकल मैटर इज रिटेन्ड इन द रेक्टम. यानी कि फीकल मैटर कहाँ रिटेन्ड रहता है? रेक्टम में रिटेन्ड रहता है. सो इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड इन द रेक्टम एज द बोल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली. इसमें भी जो बोल मूवमेंट है वो कैसा हो जाता है? इरेगुलर हो जाता है.
नेक्स्ट इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी कि खाने का ढंग से नहीं पचना, क्या कहलाता है? इनडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, यानी कि बिल्कुल फुल फीलिंग आती है कि कुछ और खाने की इच्छा नहीं है। किस किस कारण से हो सकता है? इनएडुक्वेट एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनकी कमी आना या उनका ढंग से काम नहीं करना, एंजाइटी, टेंशन लेना, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का होना, फूड पॉइजनिंग फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना या बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाने से क्या हो जाता है? इनडाइजेशन। वन मोर थिंग, जब हम डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया 3 कारणों से हो सकता है। डायरिया के 3 कारण हो सकते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, इट मे बी बिकॉज ऑफ वायरस एंड इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोटोजोन। ये 3 कारणों से हो सकता है। सो ये सब हमने पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर। द नेक्स्ट इज पीईएम। क्या इंडिकेट करता है पीईएम? जब हम पीईएम की बात करते हैं तो पी इज प्रोटीन, ई इज एनर्जी एंड एम इज मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन इज पीईएम। तो प्रोटीन नाम से समझ में आ रहा है प्रोटीन है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कौन कौन से फूड देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देता है, फैट्स देते हैं, या कैलोरी देने वाले फूड, इनको हम कैलोरी मैल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। तो जब खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की कमी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कुपोषण, और इसी को ही बोला जाता है पीईएम। Dietary deficiencies of the protein, the dietary deficiencies of the proteins and total food calories are widespread in many underdeveloped countries। यानी कि जो प्रोटीन है और टोटल कैलोरी है उनका खाने में कम होना, ये बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है, उन कंट्रीज में जो अंडर डेवलप्ड हैं, यानी कि उनका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे डाइट में बेसिकली जो बच्चे खाना खा रहे हैं उस खाने में प्रोटीन की या कैलोरी देने वाले फूड की कमी देखी जाती है। जैसे द कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये देखा गया है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि प्रोटीन एनर्जी का मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी की कमी बहुत सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। कब कब हो सकता है? सूखा पड़ने के कारण, फेमाइन भी लगभग सूखा कंडीशन को ही बोलते हैं। पॉलिटिकल ट्रेमोल, पॉलिटिकल ट्रेमोल का मतलब होता है पॉलिटिकल उथल पुथल हो जाना। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण की वजह से प्रोटीन और एनर्जी की मैल न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी की कमी देखी जाती है फूड में। ये बांग्लादेश में हुआ था, जब बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर चला था। लिबरेशन वॉर का मतलब होता है जब उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, तब बांग्लादेश में ये देखा गया था। इथोपिया में भी ये देखा गया था मिड 80s में, जब इथोपिया में सूखा पड़ गया था। तो वहाँ पे पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में बीमारियाँ देखी गई थी। प्रोटीन एनर्जी के मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीजेस होती हैं उनमें कॉमन है मेरास्मस एंड क्वैशी ऑर्कर। पीईएम इफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों में 1 साल से कम उम्र के बच्चों में या 1 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों में, 1 से 3 साल के बच्चों में जो बीमारियां देखी गई है उसको बोलते हैं मेरास्मस एंड क्वैशी ऑर्कर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरास्मस की। मेरास्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से देखा जाता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। ये जब होता है जब माँ के दूध से किसी दूसरे फूड को रिप्लेस कर दिया जाता है और उस फूड में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की मात्रा कम है, या फिर उस कंडीशन में देखा जाता है जब बच्चों में गैप नहीं है, एक बच्चा 1 साल का भी नहीं है और दूसरा बच्चा है,
तो यहाँ पे जो पहले बच्चे की परवरिश है वो ढंग से नहीं हो पा रही, उस बच्चे के फूड में ना तो प्रोटीन है ना ही कैलोरीज हैं। तो प्रोटीन और कैलोरीज के नहीं होने की वजह से बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों ही रिटार्ड होती हैं। बच्चे की जो स्किन है वो रिंकल्ड हो जाती है, बूढ़ों जैसी दिखाई देती है। मास यानी कि सब क्यूटेनियस फैट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन आ जाती है, वास्टिंग ऑफ मसल्स हो जाती है। ऑडिमा दिखाई नहीं देता क्योंकि ऑडिमा की कंडीशन क्वाशियोरकर में आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस बच्चे की बॉडी में दिखने लगते हैं, हाथ पैर ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाते हैं। सो मेरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरी। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। हर लाइन पे अपना क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। इन्फेंट्स में होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। एक और क्वेश्चन, किस में होता है? 1 साल से कम उम्र के बच्चों में कॉमनली होता है। If mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both protein and calorie value, जब माँ के दूध से ऐसे फूड को रिप्लेस किया जाता है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही मात्रा बहुत कम है। This often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is too young. पहले और दूसरे बच्चे में बहुत ही कम अंतर है या अर्ली प्रेगनेंसी है। इन मेरास्मस द प्रोटीन डेफिशिएंसी impairs ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, यानी कि ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, टिश्यूज भी कमजोर हो जाते हैं। एक्सट्रीम इमैसिएशन, इमैसिएशन का मतलब होता है वीक हो जाना, कमजोर हो जाना ऑफ द बॉडी। थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर, हाथ और पैर का पतला हो जाना। द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, स्किन का ड्राई हो जाना, पतला हो जाना और झुर्रीदार हो जाना, बूढ़ों जैसी अपीयरेंस दिखाई देना। द ग्रोथ रेट एंड द बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है और बॉडी वेट भी बहुत ही कम हो जाता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मेंटल ग्रोथ है या नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ है वो दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, मसल का हो, ब्रेन का हो, टिश्यूज का हो, बॉडी का हो, लिम्स का हो, वो सभी डिस्टर्ब हो जाता है मेरास्मस में। किस में होती है? 1 साल से कम उम्र के बच्चों में कॉमनली दिखाई देती है। नेक्स्ट इज क्वाशियोरकर। Next is kwashiorkor. Is produced by protein deficiency accompanied by calorie deficiency, यानी कि इसमें केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी ही देखी गई है। It results from the replacement of the mother milk by high calorie but low protein diet in a child more than 1 year in age. ये किस बच्चे में देखी गई है या देखी जाती है? उन बच्चों में जिनमें माँ के दूध को रिप्लेस किया जाता है उस डाइट से, जिस डाइट में हाई कैलोरी तो है बट प्रोटीन की मात्रा कम है। लाइक मेरास्मस, क्वाशियोरकर शोज वास्टिंग ऑफ मसल, इसमें भी मसल्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। थिनिंग ऑफ लिम्स, दोनों कंडीशन में हाथ और पैर पतले हो जाते हैं। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट और नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ रिटार्ड यानी कि कम हो जाती है। बट अनलाइक मेरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, यानी कि मेरास्मस में तो सब क्यूटेनियस फैट बिल्कुल ही गायब हो जाता है बट क्वाशियोरकर में थोड़ा बहुत फैट बाकी रहता है। मोरओवर द एक्सटेंसिव ऑडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ऑयडिमा दिखाई देता है, यानी कि स्किन में हल्की सी फुलावट क्वाशियोरकर में दिखाई देती है बट मेरास्मस में ऐसी कोई फुलावट या पफनेस स्किन में दिखाई नहीं देती, स्किन पफी अपीयरेंस शो नहीं करती। तो PEM की वजह से 2 डिजीजेस हमने पढ़ी, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस।
यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाता है। डिसऑर्डर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।